इसी सरकार में, एनडीए की सरकार में चलाया गया और सैकड़ों हजारों अपराधी को सजा कराया गया, जो कभी राजद के सरकार में नहीं हुआ था। कि इनके पास अब ट्वीट करने के अलावा कुछ नहीं है। तो पहले तो कोई जात नहीं होता अपराधियों का, लेकिन नवादा घटना को लेकर सियासती कंपनी का नाम नहीं ले रही। वहीं अब जीतन राम मांझी के बयान पर भी सियासत तेज है, जहां पर जीतन राम मांझी ने एक खास जात को लेकर टिप्पणी कर दी। इस पर मीडिया ने नीरज कुमार बबलू से सवाल किया। हालांकि नीरज कुमार बबलू ने कई मुद्दे पर बात की, साथ ही एनडीए सरकार पर जिस तरीके से विपक्ष रोज कटाक्ष करती है उस पर भी उन्होंने जवाब दिया है। क्या कुछ कहा है सुनाते हैं। पासवान जात के लोगों ने आग लगाया, क्या लगता है इस तरह का बयान देना चाहिए कि नहीं, वो तो और भी बयान दिए हैं। जिस तरह से हम समझते हैं कि घटना घटी है, ये काफ़ी दुखद है, चिंताजनक है। और वो कह रहे हैं कि दबंगों ने, वो दूसरे जाति का भी नाम लिए हैं, जो राज्य में कहीं न कहीं राज्य को बदनाम करने का कोशिश करते रहते हैं। तो पहले तो कोई जात नहीं होता अपराधियों का, लेकिन कुछ विशेष जात के लोग हैं जो अपराध करने पे विश्वास करते हैं, कहीं न कहीं अपराध पर ही भरोसा करते हैं और दबंगई उनके जेहन से जाता नहीं है। तो ये काफ़ी दुखद है। सरकार चली गई लेकिन ऐठन नहीं गई, तो ये सब भी कहीं न कहीं चलते रहता है। सरकार को बदनाम करने का साजिश भी चलते रहता है। ये काफ़ी दुखद घटना है। इस पे जांच हो और कठोर से कठोर कार्रवाई हो। जो लोग इन्वॉल्व हैं, कोई भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। नीरज जी, देखिए, इनके पास अब ट्वीट करने के अलावा कुछ नहीं है। जब सत्ता में बैठ के खुद मलाई खा रहे थे, उस समय कौन मलाई खा रहा नजर नहीं आ रहा? अपराधी मलाई खा रहे हैं कि अधिकारी मलाई खा रहे हैं, उस समय इनको कुछ नजर नहीं आ रहा था। जनता परेशान थी, उस समय कोई नजर नहीं आ रहा था। अपराध का ग्राफ डे बाय डे बढ़ रहा था, उस समय इनको कुछ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि 5-5 विभाग लिए बैठे थे। मलाई खाने से फुर्सत नहीं हो रहा था। अब इनको हर कुछ दिखाई दे रहा है, जो नहीं हो रहा है वो भी इनको दिखाई दे रहा है। तो चश्मे का पावर बढ़ाएं और पुराना इतिहास एनडीए सरकार का उल्टा के देख लें कि अगर अपराध होता है तो अपराधी जेल जाता है, जेल में उन्हें कार्रवाई होती है, सज़ा होता है। और कहीं न कहीं स्पीडी ट्रायल भी इसी सरकार में, एनडीए की सरकार में चलाया गया और सैकड़ों हजारों अपराधी को सजा कराया गया, जो कभी राजद के सरकार में नहीं हुआ था। वो दिन बिहार में नहीं आएगा जब अपहरण होता था, तो अपहरण का फैसला सीएम हाउस में होता था। इससे बड़ा दुखद क्या हो सकता है कि अपहरण होता था और अपहरणकर्ता सीएम हाउस में बैठते थे, वहीं से वसूली की बात करते थे। वो दिन कम से कम बिहार में नहीं आने वाला है। और अपराध पर आरजेडी के लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि बिहार में अगर बिहार बदनाम हुआ अपराध के नाम से, तो उसके कर्ता धर्ता आरजेडी के लोग हैं, अपराध के जनक आरजेडी के लोग। क्या आपको लगता नहीं कि योगी मॉडल बिहार में लागू होना चाहिए? जिस तरीके से देखिए, योगी मॉडल हो, कोई मॉडल हो, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है। और मुझे कहीं न कहीं ये भी लगता है कि और मजबूत करने की आवश्यकता है। अपराधियों का इनकाउंटर होगा, अपराधियों का सफाया होगा, तभी जाकर के बिहार में और कठोर कानून हो बने। नीतीश कुमार मौन क्यों है नवादा की घटना पे? तेजस्वी यादव सवाल खड़ा कर रहे हैं। कहीं मौन नहीं है, कहीं कोई मौन नहीं है। कार्रवाई हो रही है, कानून अपना काम कर रहे हैं, इसमें मौन का कहाँ सवाल है? कानून अपना काम कर रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश रहता है कि ना किसी को फंसाना है, ना किसी को बचाना है। उस तर्ज पे पुलिस अपना काम कर रही है। वो कह रहे सहरसा गए हैं, लेकिन नवादा क्यों नहीं गए हैं? जाएंगे, जहाँ भी जरूरत होगा वहाँ भी जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, प्रशासन के लोग हर जगह जा रहे हैं, माननीय मंत्री लोग जा रहे हैं, जहाँ भी घटनाएं घटती है कोई न कोई जरूर जाते हैं। लालू यादव को लेकर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है सीबीआई को जांच करने की, या फिर कह सकते कार्रवाई करने की, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। पाप का घड़ा एक न एक दिन फूटना ही था। आपको कर्म करेंगे तो कोई नहीं बचाएगा, नीचे बच लेंगे तो ऊपर वाला नहीं छोड़ेगा। अगर पाप किए हैं तो कुछ ना कुछ भोगना ही पड़ेगा। अब कहते थे यार नौकरी दे दिए, अब सारा प्रूफ हो रहा है कि नौकरी के बदले क्या लिए। पहले तो बिहार के खजाने को लूटे, उससे पेट नहीं भरा तो जनता को लूट लिए, जमीन लिखवा लिए नौकरी के बदले में। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? बड़ा अपराध करेंगे तो बड़ा घर जाना ही पड़ेगा। जेल जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। बड़ा घर क्या है, वहीं जाना पड़ेगा। उतना बड़ा तो किसी का घर होता नहीं है, वहां जाके रेस्ट करेंगे। अगर किए हैं, प्रूफ हो रहा है तो जाना ही पड़ेगा।